नमस्कार दोस्तों, आज बात करेंगे केरल विधानसभा चुनाव की। केरल में किसकी बनेगी सरकार, कौन होगा केरल का अगला मुख्यमंत्री। केरल का चुनाव इस बार बहुत महत्वपूर्ण है, जहां नरेंद्र मोदी जो देश के प्रधानमंत्री हैं वो लगातार दावा कर रहे हैं कि केरल इस बार बीजेपी के लिए दूसरा गुजरात बनेगा। नरेंद्र मोदी जी ने इस बात का दावा किया कि जब गुजरात में पहली बार बीजेपी सत्ता में आई थी तो उससे पहले नगर निकाय के अंदर ही बीजेपी की सरकार बनी थी, और कुछ ऐसा ही केरल के तिरुवनंतपुरम में हुआ है जहां बीजेपी ने नगर निकाय के अंदर सरकार बनाई है। इस बात का हवाला देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि गुजरात के बराबर ही केरल बीजेपी के लिए दूसरा गुजरात बनेगा और दूसरा गुजरात मॉडल हम केरल में ही स्थापित करेंगे। वहीं यहाँ पर राहुल गांधी ने भी दावा कर दिया। इसी बीच राहुल गांधी का जब केरल में दौरा हुआ तो राहुल गांधी ने कहा कि केरल कांग्रेस पार्टी इस बार जीतने जा रही है और बहुत बड़े मार्जिन के साथ जीतने जा रही है। वहीं हम आज बात करेंगे केरल के चुनावी सर्वे की। बीजेपी को कितनी सीटें मिलेंगी, कौन केरल का अगला मुख्यमंत्री बनेगा, यह सवाल तो जनता ही तय करेगी, या जो दल गठबंधन या जो दल बहुमत हासिल करेगा वो तय करेगा। लेकिन वर्तमान परिस्थितियों में केरल के अंदर सरकार के अंदर कौन है, इसको भी अगर देखा जाए तो एलडीएफ है, पिनराई विजयन जो कि मुख्यमंत्री है। कासरगोड की 5 सीटों की बात करें, 3 सीटों पर एलडीएफ, 2 सीटों पर यूडीएफ, तो 0 सीट अन्य के अंदर जा रही हैं। बात कन्नूर की जाए तो कन्नूर के अंदर 11 विधानसभा की सीटें आ जाती हैं। कन्नूर की 11 विधानसभा की सीटों में से 6 विधानसभा की सीटों पर दोस्तों एलडीएफ के खाते के अंदर जीत जाने की संभावना बन रही है, तो यूडीएफ के खाते में 5 और 0 सीट अन्य के खाते में जा रही है। यानी कि कन्नूर जिले के अंदर जो वर्तमान परिस्थितियां हैं वो दोस्तों एलडीएफ यूडीएफ के अंदर बहुत ज़बरदस्त टक्कर दिखाती हैं। बात अगर की जाए दोस्तों अगले क्षेत्र अगले जिले की, अगला जिला जो हमारे सामने निकल कर आ रहा है वो गांधी परिवार का गढ़ यानी राहुल गांधी का पूर्व संसदीय क्षेत्र, और वर्तमान में प्रियंका गांधी यहाँ से सांसद हैं, जो कि है वायनाड। वायनाड में 1 सीट तो एलडीएफ के खाते में जा रही है और 2 सीटें यूडीएफ के खाते में जा रही हैं। बात अन्य की जाए तो अन्य का खाता नहीं खुल रहा। हालांकि इस बार मुसलमान भी कांग्रेस पार्टी से नाराज देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि राहुल गांधी लगातार मुस्लिम नेताओं से दूरी बना रहे हैं। मुस्लिमों के प्रति रुझान बिल्कुल राहुल गांधी का कम हो गया है। ऐसे में अब मुसलमान राहुल गांधी से नाराज देखने को मिल रहे हैं। वहीं हम बात कोझिकोड की करें, कोझिकोड के अंदर आती हैं दोस्तों 13 विधानसभा की सीटें। कोझिकोड की 13 विधानसभा की सीटों में से 5 विधानसभा की सीटों पर एलडीएफ के खाते में, 8 विधानसभा की सीटों पर यूडीएफ के खाते में और अन्य के खाते के अंदर 0 सीट जाने की संभावना है। बात अगर हम मलप्पुरम की करते हैं, मलप्पुरम के अंदर दोस्तों 16 विधानसभा की सीटें आती हैं। मलप्पुरम जिले की 16 विधानसभा की सीटों में से 5 सीटों पर एलडीएफ के खाते के अंदर जीते जाने की संभावना बन रही है, तो 11 सीटों पर यूडीएफ के खाते के अंदर जीत जाने की संभावना भी बन रही है। बात अगर अन्य की जाए तो अन्य का खाता मलप्पुरम जिले के अंदर खुलता हुआ देखने को नहीं मिल रहा है। वहीं दोस्तों अगर हम बात करते हैं अगले जिले की, अगले क्षेत्र की, अगला क्षेत्र निकल कर आ रहा है त्रिशूर। त्रिशूर के अंदर सीटें आती हैं 13। अब 13 सीटों में से एलडीएफ की बात की जाए तो एलडीएफ को सिर्फ 7 सीटों के साथ संतुष्ट होना पड़ सकता है, संतोष करना पड़ सकता है। वहीं 6 सीटों पर यूडीएफ के खाते के अंदर जीत जाने की संभावना बन सकती है। बात अन्य की जाए तो अन्य को मिल सकती हैं 0 सीट। वहीं हम बात कर लें दोस्तों अगर अगले जिले की, अगला जिला है एर्नाकुलम। एर्नाकुलम जिले के अंदर दोस्तों 14 विधानसभा की सीटें आती हैं। 14 विधानसभा की सीटों में से एर्नाकुलम जिले के अंदर 6 विधानसभा की सीटों के करीब एलडीएफ के खाते के अंदर जीत जाने की संभावना बन रही है। यूडीएफ के खाते के अंदर 8 विधानसभा की सीटें जा रही हैं और अन्य की बात करें तो खाता नहीं खुल रहा। यानी कि वर्तमान तक तो बीजेपी का सुपड़ा दूर दूर तक साफ देखने को मिल रहा है। बात करें अब तक हमने कर ली 75 सीटों की बात। 75 सीटों के अंदर से दोस्तों 33 सीटों पर एलडीएफ, 42 सीटों पर यूडीएफ। बात अन्य की जाए तो अन्य का खाता नहीं खुल रहा। सबसे पहले आपको बता दें कि आज महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार का निधन हो गया। अजित पवार ने आज से लगभग 15 से 20 दिन पहले एक बयान दिया था, जिनमें उन्होंने कहा था कि मेरे पास 4000 करोड़ के घोटालों की फाइल है जो बीजेपी के द्वारा की गई है। वो घोटाला उजागर करने वाले थे, लेकिन उससे ठीक पहले ही अजित पवार प्लेन हादसे के अंदर डेथ हो गई उनकी। बात इडुक्की की जाए, 5 सीटें आती हैं इडुक्की जिले के अंदर। 2 सीटों पर एलडीएफ गठबंधन, 3 सीटों पर यूडीएफ गठबंधन। बात अन्य की जाए तो अन्य को 0 सीट मिल रही है, यानी कि इडुक्की जिले के अंदर 2 और 3 का फासला है। बात कोटायम की 9 सीटों की करें, एलडीएफ को 5 सीट मिल रही है, यूडीएफ को 4 सीट मिल रही है। बात अन्य की जाए तो अन्य को मिल रही है 0 सीटें।
कुल मिलाकर दोस्तों एलडीएफ यूडीएफ में बहुत ज़बरदस्त टक्कर देखने को मिल रही है और इस टक्कर के अंदर बात अन्य की जाए, क्षेत्रीय पार्टियों की जाए तो बिल्कुल 0 सीटों पर दोनों ही क्षेत्रीय पार्टियां देखने को यहाँ पर मिलती देखने को मिलेंगी। बात अगर की जाए दोस्तों अंतिम अल्पुजा की, माफ़ कीजिएगा अल्पुजा जिले की, अल्पुजा जिले के अंदर आती है 9 विधानसभा की सीटें। 9 विधानसभा सीटों वाली अल्पुजा जिले में 4 विधानसभा की सीटों पर एलडीएफ महागठबंधन जीत हासिल कर सकता है, तो 5 सीटों के करीब यूडीएफ महागठबंधन भी जीत हासिल करेगा। बात अन्य की जाए तो अन्य को मिलेंगी 0 सीट, यानी कि कुल मिलाकर 5 और 4 का कॉम्बिनेशन बनेगा और यहाँ पर बहुत ज़बरदस्त टक्कर एलडीएफ यूडीएफ में देखने को मिलेगी। बात की जाए पटनामथिट्टा जिले की, पटनामथिट्टा जिले के अंदर आती हैं 5 विधानसभा की सीटें। 5 विधानसभा की सीटों में से पटनामथिट्टा के अंदर ऐसा जादू कांग्रेस पार्टी का चलेगा कि 5 की 5 सीटों पर कांग्रेस का प्रभाव होगा और कांग्रेस 5 सीटों हासिल कर लेगी। एलडीएफ यहाँ पर सुपड़ा साफ करवा रहा है। बात अन्य की जाए तो अन्य को 0 सीटें मिलने की संभावना बताई जा रही है। बात अगर दोस्तों अगले जिले की कर ली जाए, अगला जिला निकल कर आ रहा है दोस्तों पलक्कड़ जिला। पलक्कड़ जिले के अंदर आती हैं 12 विधानसभा की सीटें। 12 विधानसभा की सीटों वाले पलक्कड़ जिले के अंदर 6 सीटों के करीब करीब एलडीएफ के खाते के अंदर जीत जाने की संभावना, वहीं 6 ही सीटें यूडीएफ के खाते के अंदर जीत जाने की संभावना। बात अन्य की जाए तो अन्य को मिल रही है 0 सीट। बात की जाए अगले क्षेत्र की, अगला क्षेत्र निकल कर आ रहा है कोलम। अगले जिले कोलम के अंदर आती हैं दोस्तों 11 विधानसभा की सीट। अब 11 विधानसभा की सीटों वाले कोलम के अंदर 6 सीटों पर एलडीएफ, 5 सीटों पर यूडीएफ। बात अन्य की जाए तो अन्य को मिल रही हैं 0 सीटें। कुल मिलाकर दोस्तों बहुत ज़बरदस्त टक्कर एलडीएफ यूडीएफ के अंदर देखने को मिल रही है। इस टक्कर के अंदर कहीं ना कहीं जो फ़ायदा असल है वो कांग्रेस पार्टी उठा रही है, अन्य क्षेत्रीय पार्टियों को नुकसान हो रहा है। बात तिरुवनंतपुरम की जाए, तिरुवनंतपुरम के अंदर आती है 14 विधानसभा की सीट। 14 विधानसभा की सीटों के अंदर से तिरुवनंतपुरम के अंदर 7 विधानसभा की सीटों के करीब एलडीएफ के खाते के अंदर जीत जाने की संभावना बन रही है, तो 7 ही सीटें यूडीएफ के खाते के अंदर जाने की संभावना बन रही है। बात अन्य की जाए तो अन्य को मिल रही है 0 सीट। कुल मिलाकर दोस्तों हमने 140 की सभी 140 विधानसभा सीटों की बात कर ली। इन 140 विधानसभा सीटों की बात करने के बाद हमें एक चीज़ का अंदाजा तो लग गया कि केरल के अंदर इस बार टक्कर बहुत ज़बरदस्त रहेगी। 2 ही पार्टियों में टक्कर रहेगी, एलडीएफ और यूडीएफ गठबंधन, जिनमें 63 सीटों पर एलडीएफ गठबंधन तो यूडीएफ गठबंधन 77 सीटों के साथ जीत हासिल कर सकता है। बात अन्य की जाए तो अन्य का इस बार बिल्कुल सुपड़ा साफ होगा, यानी कि विपक्ष में भी यूडीएफ गठबंधन और एलडीएफ गठबंधन में से कोई एक दल बैठेगा, जिसे हम गठबंधन बोल रहे हैं। अन्य क्षेत्रीय निर्दलीय पार्टियों का सुपड़ा बिल्कुल ही साफ इस बार केरल में हो सकता है। लेकिन आपका क्या कहना है, किसकी सरकार बनेगी, कौन केरल का अगला मुख्यमंत्री बनेगा?